बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचने का कमाल और बुलंदियों पर ठहरने का कमाल किया है हरियाणा के राजनेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। सुलझे हुए नेता, लाजवाब वक्ता, बाकमाल वकील है रणदीप। कांग्रेस के लिए संकट मोचक हैं तो तथ्यों तर्कों पर पकड़ रखते हैं। 2 बार हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। गांधी परिवार के विश्वास पात्रों में गिनती होती है। राहुल गांधी के नजदीकी हैं। पिछले कुछ समय से कर्नाटक के प्रभारी हैं। हरियाणा जैसे राज्य में ओम प्रकाश चौटाला जैसे चेहरे को चुनाव में मात दे चुके हैं। सियासत में दीप की तरह जगमगाने वाले रणदीप की कहानी पर एक नजर। रणदीप सिंह सुरजेवाला का जन्म 3 जून 1967 को चंडीगढ़ में हुआ। नरवाना के आदर्श बाल विद्या मंदिर और आर्य हायर स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। डीएवी से बीकॉम ऑनर्स करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से उन्होंने साल 1988 में लॉ में ग्रेजुएट किया। 1988 में उन्होंने वकालत भी शुरू की। साल 1995 में उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री ली। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला हरियाणा के एक कद्दावर नेता रहे। उन्होंने लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहकर सियासत की। शमशेर सिंह सुरजेवाला प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के अलावा कई बार विधायक व मंत्री भी रहे। ऐसे में रणदीप के घर में शुरुआती दौर से ही माहौल पूरी तरह से राजनीतिक था। रणदीप भी इससे अछूते नहीं रहे। वे स्कूली समय से ही एक अच्छे वक्ता थे। विद्यार्थी जीवन से ही सियासत में आ गए। महज 17 वर्ष की उम्र में रणदीप युवा कांग्रेस हरियाणा के महासचिव बने। साल 1992 में वे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सीनेटर रहे। 1990 से 1995 तक हरियाणा लॉयर फॉर्म के चेयरमैन रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस हाई कमान ने 1993 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। शमशेर सिंह सुरजेवाला उस वक्त नरवाना से विधायक थे। ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नरवाना में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने 26 साल के रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनावी मैदान में उतारा। नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला उनके सामने थे। अपना यह पहला चुनाव रणदीप हार गए। साल 1996 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नरवाना से 28,286 वोट लेते हुए समता पार्टी के जयप्रकाश को 849 वोटों के अंतर से हराया। इससे पहले साल 2000 के विधानसभा चुनाव में रणदीप एक बार फिर से ओम प्रकाश चौटाला से 2194 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। चुनौतियों से टकराने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तीसरी बार साल 2005 में ओम प्रकाश चौटाला के सामने ही चुनावी दंगल में ताल ठोकी। नरवाना विधानसभा सीट से रणदीप ने चौटाला को 1859 वोटों के अंतर से हरा दिया। इससे पहले रणदीप सिंह लंबे समय तक युवा कांग्रेस की सियासत में रहे। मार्च 2000 में उन्हें युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वे इस ओहदे पर काम करने वाले पहले हरियाणवी रहे। फरवरी 2005 तक वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला को गांधी परिवार को करीब से जानने का अवसर मिला। उस समय राहुल गांधी भी सक्रिय सियासत में आए थे। राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों ने मिलकर युवा कांग्रेस को बुलंदियों पर पहुंचाया। 2004 में रणदीप को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया। साल 2004 में महज 37 साल की आयु में वे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बने। जब साल 2005 में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ओम प्रकाश चौटाला को हराया तो उनका सियासी कद काफी ऊंचा हो गया। मार्च 2005 में उन्हें कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सितंबर 2007 में उन्हें बिजली, लोक निर्माण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2008 के परिसीमन के बाद नरवाना सीट आरक्षित हो गई। ऐसे में रणदीप ने कैथल को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। 2009 के विधानसभा चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार कैलाश भगत को 22,500 वोटों से हराया। 2009 से 2014 तक
वे कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2014 में उन्होंने कैथल के कैलाश को 23,675 वोटों के अंतर से हरा दिया। जनवरी 2019 में हुए जींद उपचुनाव और उसके बाद अक्टूबर 2019 के सामान्य विधानसभा चुनाव में रणदीप को कैथल से हार का सामना करना पड़ा। अपनी गजब की वाकपटुता, तथ्यों तर्कों के साथ बात रखना, शोधपरक सोच के चलते रणदीप सिंह सुरजेवाला आज कांग्रेस में एक मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। रणदीप कांग्रेस में हमेशा एक संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं। राजस्थान में भाजपा की ओर से जब सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, तब भी कांग्रेस के विशेष दूत के रूप में अन्य नेताओं के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला को भेजा गया था और उन्होंने मसला हल करवाने में अहम भूमिका निभाई। गुजरात में राज्यसभा सीट को लेकर आए गतिरोध को रणदीप ने ही दूर किया और अहमद पटेल राज्यसभा के सदस्य बने। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में पटना में कांग्रेस पार्टी ने कार्यालय स्थापित करते हुए रणदीप को अहम जिम्मेदारी दी। रणदीप ने ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ टिकटों की सूची फाइनल करने के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका की रैलियों को अंतिम रूप देने का काम किया। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भी रणदीप ने गठबंधन दल डीएमके के साथ टिकटों के आवंटन को अंतिम रूप दिया। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर रणदीप को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में स्थान दिया गया है। रणदीप की कार्यकुशलता को देखते हुए कुछ बरस पहले उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनाया गया। वे इस ओहदे पर अपनी जिम्मेदारी शिद्दत से निभा रही हैं। कुछ समय पहले उन्हें कर्नाटक जैसे राज्य का प्रभारी बनाने के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव मनोनीत किया गया है। जाहिर है कि बुलंदियों पर पहुंचने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला आज बुलंदियों पर बरकरार भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।